हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। जो क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसको स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो 10.1 है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा लिया था। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी बेसिक चीज़ें थी चैप्टर के अंदर, वो सारे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 10.1 के जितने भी एग्जाम्पल है और जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर इंग्लिश मीडियम का रहेगा, तो सभी बच्चों को लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही से नोट करना है। मैंने जितने भी फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत लिखवाए थे वो सभी फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे। अब हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 क्लास 8th मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट एंड पावर कि जो एग्जाम्पल है 10.1 के उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले, देन हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से। तो सभी बच्चों ने अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ली होगी। अब डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे जितने भी थे, ए की पावर m, ए की पावर 0 की वैल्यू 1, ए की पावर m की होल पावर n का, ए की पावर m इंटू n, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ये सभी फॉर्मूले, सभी प्रॉपर्टीज, सभी आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवा लिया था। मैंने कहा था इनको आपको याद करना है तभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 1 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3 है और 1/3 की पावर -2 है। इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है 8th क्लास का चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आप लिख सकते हैं पहले एक बार यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी? सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है 2 रे टू दी पावर -3, यानी 2 की पावर -3। इसको पढ़ते कैसे? 2 रे टू दी पावर -3, लेकिन इसको हमें शॉर्ट में बोलना है 2 की पावर -3, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा बोलेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको जो एक्चुअल में जो बोला जाता है, रीड किया जाता है, 2 रे टू दी पावर -3 बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? 2 की पावर -3, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए आगे, 2 रे टू दी पावर -3 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले, किसी भी नंबर की अगर एक्सपोनेंट यानी पावर नेगेटिव हो तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पावर को पॉजिटिव बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है और उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले जो इसका एक्सपोनेंट है इसको आपको प्लस बनाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर को क्या करेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे पावर को, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव कैसे बनती है? पावर पॉजिटिव कैसे बनती है देखिए ध्यान से। यहाँ पर पावर को सबसे पहले बनाएंगे पॉजिटिव और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है 2 रे टू दी पावर -3, इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि माइनस पावर को अगर प्लस पावर में चेंज करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ठीक है। पावर जब डिनोमिनेटर में आती है तो पावर बन जाती है पॉजिटिव, ठीक है। यानी अगर इसके नीचे आप 1 मान लो और इस नंबर के कर दो रेसिप्रोकल तो 1 ऊपर आएगा और ए की पावर m नीचे आएगी, तो वो दोनों आपस में क्या बन जाती है? प्लस बन जाती है, ठीक है। अगर इस नंबर को नीचे भेजेंगे तो ये नंबर बन जाएगा प्लस, अगर इस नंबर को ऊपर लाएंगे तो ये नंबर बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए की पावर -m का फॉर्मूला होता है 1/a की पावर m, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर -3 लिखा हुआ है। अब इस पावर को बनाना है हमें प्लस में, तो हम क्या करेंगे? 1/2 की पावर +3 कर देंगे, ठीक है। 1/2 की पावर +3। अब 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को हमें 3 टाइम लिखना है, 2 × 2 × 2, ठीक है। कितना होगा? 1/2, 2 × 4, 2 × 8, तो कितना आएगा? 1/8 आएगा। यानी 2 रे टू दी पावर -3 की वैल्यू क्या आएगी? 1/8। तो यहाँ पर नोट रखने वाली बात है, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले उस पावर को क्या बनाते हैं? पॉजिटिव, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव बना करके फिर
सॉल्व करते हैं, और पॉजिटिव में चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम। ठीक है, चलो अब आगे देखिए, इसी का सेकंड पार्ट देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए कि 1/3 रेज टू दी पावर -2, यानी 1/3 की पावर -2 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, अब देखिए पावर अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगी। ठीक है, तो अगर माइनस पावर है तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस बनाते हैं पावर को, तो 3 रेज टू दी पावर -2 ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा तो प्लस बन जाएगा, 3 की पावर ऐसे 2 लिख सकते हैं। अब ये हमने कैसे लिखा देखिए, 1/a की पावर -m अगर नीचे है और इसको ऊपर लाना है न्यूमरेटर में, तो a की पावर m बन जाता है, ऊपर आके प्लस बन जाता है। ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसलिए अगर ये नीचे रहेगा तो माइनस में रहेगा, ऊपर लाएंगे तो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इस वैल्यू को मैं न्यूमरेटर में लाया तो ये वैल्यू क्या बनेगी, पावर क्या बनेगी इसकी, प्लस बन गई है। ठीक है, तो 3 की पावर की हो जाएगी 2, पॉजिटिव बन गई पावर। अब देखिए, अब बन गया यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, चाहो तो आप लिख लो 3 × 3, तो 3 3 जब कितना आएगा, 9 आएगा आंसर। तो कितना हो गया आंसर, आंसर 9 आएगी। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, सिंप्लीफाई। एग्जाम्पल 2 में आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, तो पहले तो आप लिख लो सिंप्लीफाई। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 5 मल्टीप्लाई -4 की पावर 10 है। ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव 10 है, माइनस का 10 है पावर। ठीक है, तो अब देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और सेकंड केस में आपको निकालना है, इसको चलो बाद में कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सीक्वेंस में कैसे लिखना है देखिए, -4 की पावर 5 -4 की पावर -10 है, दोनों नंबर के बेस सेम सेम है। अगर बेस सेम होते हैं और दोनों नंबर इनटू में होती है, तो इन दोनों नंबर की जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट को हम ऐड करते हैं, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n का फॉर्मूला क्या था, a की पावर m प्लस n, ये वाला। ठीक है, देखिए a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इन दोनों नंबर का बेस सेम है, -4 को बेस मान लो, पावर ऐड कर लो, 5 प्लस में माइनस का 10 ऐसे। ठीक है, अब कितना बनेगा देखिए, -4 की पावर कितनी होगी, 5 प्लस माइनस का 10 इज इक्वल टू -4 की पावर कितना होगा, 10 में से 5 माइनस करो तो माइनस का 5, माइनस में आ रही है पावर। ठीक है, अगर पावर माइनस में आ रही है तो आपको क्या बनाना है, प्लस बनाना है पावर को हमेशा। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, प्लस पावर बनाने के लिए a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। जब इस वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे तो ये क्या बन जाती है, प्लस बन जाती है। ठीक है, अब देखिए -4 की पावर -5 है, तो अब ये क्या बनेगा, 1/-4, बेस का नंबर सेम रहेगा, बस जो इसकी पावर होगी है, जो इसकी ये पावर है ये प्लस बन जाएगी नीचे आकर के, तो इज इक्वल टू 1/-4 की पावर 5 प्लस 5, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट लिखा है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर -6, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इन दोनों नंबर की बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड में लिखे हैं। जब दो नंबर डिवाइड में लिखी हो, जब दो नंबर डिवाइड में लिखे हो और उनके बेस सेम हो, तो कौन सा फॉर्मूला बनता है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, इसको अप्लाई कर लो यहाँ पर, तो दोनों का बेस सेम है, तो बेस दोनों में से एक लेंगे। ठीक है, 2 लिया बेस और 5 माइनस, ये माइनस लिया फॉर्मूले से, और बाकी ये माइनस का 6 है पहले से, इसको सेम रखेंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या बनेगा, 2 की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 6, तो 2 की पावर 6 में 5 ऐड करो तो 11 बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नोट कर ले पहले इसको। अब डियर स्टूडेंट,
एग्जाम्पल नंबर 3 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज ए पावर विद द बेस 2। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है 4 की पावर -3 है, इसको आपको ऐसा लिखना है कि इसके बेस में 2 आ जाए। ठीक है, 4 की पावर -3 को आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि इसका बेस 2 बन जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, मैं खाली सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 है 4 की पावर -3 है। ठीक है, इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि बेस में 2 आना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, पावर में -3 है ऊपर। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a की पावर m होल पावर n, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो जो इसकी पावर है इसकी इंटू होती है, एक्सपोनेंट की इंटू होती है एक्सपोनेंट से, तो a की पावर mn ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब देखिए 2 सेम रहेगा, 2 की इंटू 3 से होगी तो 2 3 या 6, माइनस का 6, माइनस में आ गई है पावर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको केवल बेस चाहिए था 2। तो देखिए बेस में क्या आ गया, 2 आ गया है। इसने कहा था ना, देखिए कि एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद द बेस 2, यानी इस नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करना था कि इसके बेस में 2 आ जाए। तो देखिए इसके बेस में 2 आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 4 को ध्यान से देखिए। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको आंसर देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, पावर नोटेशन, पावर वाली फॉर्म। पावर में जो आप आंसर देते हो 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी को बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है किसी भी आंसर को, मतलब किसी भी नंबर को उसकी पावर की फॉर्म में डिफाइन करना। ठीक है, यानी पावर की फॉर्म में लिखना है, तो वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 8 होल पावर है 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। ब्रैकेट के अंदर देखिए आप 2 नंबर लिखिए हुए, इनका बेस सेम है और बीच में डिवाइड है। जब बेस सेम होता है तो आपको फॉर्मूला पता है, आप जानते हैं वी नो कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। ये दोनों नंबर लिखे हुए इनके बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या होंगी, माइनस होगी। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बेस दोनों का एक लेंगे कॉमन, 2 लेंगे खाली। ठीक है, 5 माइनस में 8 और जो होल पावर है बाहर कितनी है 5 और 2 की पावर -5, इसको सेम रखेंगे। ठीक है, 2 सेम, 8 में से 5 करो माइनस तो माइनस का 3 आएगा और होल पावर में कितना चल रहा है 5 इंटू में 2 की पावर -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर mn वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर है और फिर होल पावर है। अगर पावर की होल पावर है, अगर पावर की होल पावर होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। देखिए a की पावर m की होल पावर n, तो एक्सपोनेंट का इंटू होता है एक्सपोनेंट से, पावर की इंटू होती पावर से a की पावर mn। क्या होता है, पावर की इंटू होती पावर से a की पावर mn। तो यहाँ पर यूज कर लो, -3 का इंटू कर लो 15 से, -3 5 जब -15 हो जाएगा और इंटू में 2 की पावर -5 हो जाएगा। अब देखिए इन दो नंबर के बेस फिर सेम आ चुके हैं। ठीक है, देखिए a की पावर m और ये दोनों नंबर है इन 2 में मल्टीप्लाई में है, तो a की पावर m a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखी है और उनका बेस सेम है तो उनकी पावर से ऐड होती है। तो देखिए इन दोनों में से 2 एक लेंगे, कॉमन लेंगे 2। ठीक है, एक बेस लेते कोई से भी, -15 और माइनस में 5, इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर -15 प्लस -5 और 2 की पावर कितना आएगा माइनस का 20, माइनस में आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन आपको आंसर देना है प्लस पावर में। ठीक है, तो क्या करोगे 1/2 की पावर +20, प्लस पावर में आंसर देना था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना था, तो पावर वाली फॉर्म में ये आंसर छोड़ा है हमने। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं किया है, सिंप्लीफाई नहीं किया है।
तो ये आंसर आपका आ चुका है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर ले। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल 4 का सेकंड पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। -4 की पावर -3 इंटू में 5 की पावर -3 और इंटू में -5 की पावर -3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखिए इन सब की बेस तो डिफरेंट है, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, यहाँ पर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन सभी नंबर की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो इक्वल है। यहाँ पर भी -3 पावर, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3। अगर बेस डिफरेंट हो, पावर इक्वल हो, तो ये वाला फॉर्मूला आपने लिखा होगा a की पावर m, b की पावर m, ठीक है, इंटू में c की पावर m। देखिए बेस तो इनका डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे, पावर को कॉमन कर देंगे। बेस का इंटू होता है, पावर को कॉमन निकाल लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, -4 इंटू में 5 इंटू में -5 हो जाएगा, और इन सब की जो होल पावर आएगी वो -3 आएगी, ठीक है। इन सब की जो होल पावर आएगी वो -3 आएगी। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है इनका इंटू करा दो, -5 -5 + 5 25, 4 जो 100, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 100 और पावर में -3 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो छोटे वाला ऐसे करके, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखिए 100 की पावर -3 है, पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, 100 की पावर +3 हो गया, ये आंसर आएगी। पॉजिटिव पावर में आपने आंसर छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे आंसर देना है पॉजिटिव पावर में, ठीक है। तो अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, एग्जाम्पल 4 का थर्ड पार्ट। 1/8 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3 है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करोगे, इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और यहाँ पर देखिए 3 की पावर -3 है, इसको सेम लिख ले। अब 2 की पावर -3 न्यूमरेटर में आएगा, यानी ऊपर आएगा तो 2 की पावर -3 बन जाएगा, और 3 की पावर -3 पहले से था। अब देखिए इन दो नंबर की पावर सेम आ गया है, एक्सपोनेंट सेम आ गया है, फिर ये फॉर्मूला यूज होगा, a की पावर m और b की पावर m। देखिए पावर दोनों का सेम है तो बेस का इंटू होगा और पावर कॉमन कर देंगे, a इंटू b, पावर कॉमन कर दो ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 2 इंटू में 3 और पावर कॉमन कर दी -3, और 2 3 6 पावर -3। अब इस पावर को प्लस बना दो तो 1/6 की पावर +3 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m से पावर प्लस बन गई, ठीक है। चलो इसी एग्जाम्पल का फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए। -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो कैसे करोगे, देखिए -3 की पावर 4 है, माइनस नंबर की अगर पावर इवन नंबर होती है तो आंसर आता है प्लस में, ठीक है। माइनस नंबर की जो ये पावर है इवन नंबर है यानी 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, प्लस का माइनस हट जाएगा, ठीक है। और इनटू में 5 की पावर 4 सेपरेट कर लो और 3 की पावर 4 सेपरेट कर लो। फॉर्मूला आपके पास ये वाला था कि a/b की होल पावर यदि m है तो इस नंबर को लिख सकते हैं a की पावर b m, b की पावर b m, पावर को सेपरेट कर देंगे, b की पावर b m ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए पावर ब्रेक कर दी यहाँ पर दोनों की। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे 3 की पावर 4, यहाँ पर 3 की पावर 4, दोनों नंबर सेम सेम बन गए, इससे ये कट हो जाएगा। कितना बचेगा, 5 की पावर 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। 5 की पावर में क्या है, 4, तो ये आंसर आ गया आपका। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। पावर सेम करना था। नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर आता है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, तो जैसे ये हट जाएगा ब्रैकेट तो ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें 3 की पावर 4 प्लस का देगा, प्लस का, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे।
एग्जाम्पल 5 को ध्यान से देखिए, फाइंड m सो डैट -3 रेज टू द पावर m प्लस 1 इंटू -3 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू -3 रेज टू द पावर 7। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, -3 की पावर m प्लस 1 इंटू -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। यानी m का वह मान आपको ज्ञात करना है, m की वह वैल्यू आपको फाइंड करनी है जिससे कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। यानी आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है कुल मिलाकर के। ठीक है, इसमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, m के लिए इसको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या दिया है कि फाइंड m सो डैट -3 की पावर m प्लस 1 इंटू -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। देखिए -3 की पावर दिया है m प्लस में 1 इंटू फिर -3 की पावर दे रखी है 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7 है। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी कि यहाँ पर m की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आपको केवल m की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखिए इन दोनों नंबर का बेस सेम है लेफ्ट साइड में। ठीक है, -3 तो आपको पता है जब दो नंबर का बेस सेम हो और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में लिखी हो तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n, इस फॉर्मूले से। ठीक है, देखिए -3 बेस दोनों का कॉमन बेस है, m प्लस 1 इसमें ऐड करना है प्लस 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। ठीक है, अब -3m 5 में 1 ऐड करो 6 हो जाएगा, तो -3 की पावर m प्लस 6 इज इक्वल टू -3 की पावर 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दो नंबर का यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। ठीक है, देखिए इन दोनों नंबर का बेस बिल्कुल सेम है। अगर बेस सेम होता है तो जो इनकी पावर होती वो भी सेम होती, इक्वल हो जाती है। ये वाला फॉर्मूला था कि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों नंबर का बेस सेम है तो जो इनका एक्सपोनेंट है पावर है वो भी इक्वल हो जाता है, m इक्वल टू n ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन कंपैरिजन आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑन कंपैरिजन। ठीक है, एक्सपोनेंट का आपको क्या करना है, कंपेयर कराना है, कंपैरिजन करना है इनका। तो m प्लस 6 लेफ्ट साइड में क्या एक्सपोनेंट m प्लस 6 है और राइट साइड में एक्सपोनेंट क्या 7 है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, 7 6 राइट में जाएगा तो माइनस का 6 m इज इक्वल टू 1। तो वी कैन सी डैट कि m की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6 को ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 की होल पावर -2। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 है ये एनसीईआरटी का। देखिए आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। एग्जाम्पल 6 है, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 की होल पावर -2। ठीक है, देखिए 2/3 की होल पावर -2 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो। अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला था कि a/b की होल पावर अगर -m है, इसको प्लस बनाना हो तो इस नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, b को ऊपर लिखेंगे a को नीचे लिखेंगे और ये पावर प्लस बन जाती है। पावर को अगर ब्रैकेट की पावर को अगर प्लस करना होता है तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, a/b की पावर -m को लिख सकते हैं b/a की पावर +m। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो देखिए 2/3 को हम लिख सकते हैं 3/2 और होल पावर क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर पावर सेपरेट कर लो, अब यहाँ पर पावर क्या कर लो, सेपरेट कर लो। 3 की पावर 2 अलग कर लो, 2 की पावर 2 अलग कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ये आंसर आ गया आपका। एग्जाम्पल 7 देखिए, एग्जाम्पल 7 को ध्यान से देखिए, इसमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट। देखिए ब्रैकेट में क्या दिया है, 1/3
होल पावर -2 है, -1/2 होल पावर -3 है, फिर डिवाइड है 1/4 की होल पावर -2 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले इस होल पावर को बना दो प्लस, तो क्या करोगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल करोगे, 3 ऊपर 1 नीचे, पावर प्लस बन गई, 2 ऊपर 1 नीचे, पावर प्लस कर लिया आपने। ठीक है, अब देखिए डिवाइड बाई 4 देखिए 1/4 को आप लिख सकते हैं 4/1, पावर बन जाएगी प्लस, और कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a/b की होल पावर -m इज इक्वल टू b/a की होल पावर प्लस m, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 1 की वैल्यू नहीं होगी तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ब्रैकेट बंद कर लो, डिवाइड बाई 1 की वैल्यू अपॉन में नहीं होगी तो 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 9 में से 8 माइनस करो तो 1, और डिवाइड बाई 16। अब इसको लिख सकते हैं अपॉन में 1/16 ऐसे करके। डिवाइड को कैसे लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखा जाता है, तो 1/16 को हम लिखेंगे 1/16। ये आंसर आ गया आपको, इसको नोट करना है। ठीक है, इसको नोट कर ले पहले। अब देखिए एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट है 5/8 की होल पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की होल पावर -5, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस नंबर के कर लो रेसिप्रोकल, पावर को प्लस बना दो, 8/5 होल पावर बन जाएगी +7, और इनटू 5/8 इस नंबर का भी रेसिप्रोकल ले लो, तो 5 ऊपर 8 नीचे, पावर प्लस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यूज किया है a/b की होल पावर -m इज इक्वल टू b/a की होल पावर +m, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पावर को ब्रेक करना दोनों की, यानी अगर a/b की होल पावर m है तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं a की पावर b m और b की पावर b m ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 की पावर 7 अलग कर दो, 5 की पावर भी 7 अलग कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, 8 की पावर 5। अब जिन नंबर के बेस सेम है उनको एक साइड करो, सेपरेट कर लो, 8 की पावर 7 अपॉन में 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 अपॉन में 5 की पावर 7। अब देखिए इन दो नंबर का बेस सेम है, तो अगर देखिए दो नंबर का बेस सेम हो और वो नंबर डिवाइड में लिखो, यानी a की पावर m अपॉन a की पावर n, इन दो नंबर का बेस सेम है और ये दोनों नंबर डिवाइड में है, तो इनकी जो एक्सपोनेंट है पावर है वो माइनस हो जाती है, यानी a की पावर m माइनस n वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, बेस दोनों का एक ही लेना है, 7 में से 5 माइनस करना है, फिर 5 में से 7 माइनस करना है, तो 5 माइनस में 7 तो कितना आएगा 8, 7 में से 5 माइनस करो तो 2, और 5 से, ठीक है 5 सेम रहेगा, 7 में से 5 माइनस करो तो माइनस का 2। अब ये पावर बन जाएगी प्लस नीचे आकर के, तो 8 का स्क्वायर, 5 की पावर -2 नीचे आएगी डिनोमिनेटर में, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगी, प्लस बन जाएगी पावर। और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पर, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर ले बिल्कुल सही से।